आज जीएसटी की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से। मैंने डीटी की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके बता दी थी 36 मिनट्स की। आप पहले वो देख लेना। वो आप देख लेंगे ना तो आप यहाँ इस जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा जीएसटी के उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है। अब मैं स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करता हूँ। अब जीएसटी का जो वेटेज है वो सेम डीटी की तरह है। 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 15 मार्क्स का एमसीक्यू, राइट। अब 15 मार्क्स का एमसीक्यू है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैंने डीटी में प्रैक्टिस करने को बोला था, जीएसटी में ये भी नहीं बोलूँगा मैं। आप बस कॉन्सेप्चुअली हर चैप्टर से क्लियर रहिए। आप 15 मार्क्स का एमसीक्यू कर जाएंगे, अबाउट 10 आपको आ जाएंगे अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो। दूसरी चीज़ डिस्क्रिप्टिव 35 मार्क्स का, उसको चैप्टर बाय चैप्टर कैसे हर चैप्टर को डील करना है मैं अभी वो बताता हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे एक बात ये समझने की ज़रूरत है जीएसटी में कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ना वही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, लाइक प्रॉपर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जो होते हैं ना वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर थियरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अरे पहले फैकल्टी के बारे में बता देता हूँ। फैकल्टी आपको जो पसंद है वो ले लेना। सबके रिवीजन वीडियोज़ और लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो अमित महाजन सर से जाइए या विशाल सर से जाइए। दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैं कहूँगा अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट डालेंगे तो आप जीएसटी जो है ना वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सच कुछ हार्ड नहीं है जीएसटी में जो आपको समझ ही ना आए, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे तो अगर आपको क्लासेस लेनी है तो इनकी लेक्चर्स ले लेना, कोई भी जो भी आपको पसंद आ जाए। अब आ जाते हैं रिसोर्सेज के लिए आपको आईसीआई मॉडल रेफ़र करनी है। वो 2 काम के लिए काम आएगी आपको। एक तो पहली चीज़ हर एक चैप्टर के एंड में समरीज़ दी हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं 1.5 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम, तो उसके लिए आईसीआई मॉडल काम आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि एमसीक्यू में ना केस बेस्ड सिनेरियोज आते हैं और थोड़े से टिपिकल एमसीक्यूज आते हैं अगर किसी अटेम्प्ट में आए तो उसके लिए ना आईसीआई कहाँ से टारगेट करता है, आईसीआई वो जो मॉड्यूल है ना वहाँ पे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स होते हैं, वहाँ से वो स्पेसिफिकली टारगेट करता है क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट एक बार आप रीडिंग लगा लेना, बस उतना ही काम है मॉड्यूल का। और टेस्ट नॉलेज के जो कोई अगर आपने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लिए किसी फैकल्टी के तो टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से 3-4 बार लगा लेना। क्योंकि लगा लेना मतलब क्या, सिर्फ दो कुछ चैप्टर्स जो है ना वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में थियरी क्वेश्चंस हैं टेस्ट नॉलेज में। तो 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश मत करिए, कीवर्ड्स हर एक क्वेश्चंस के याद रखिए और उसी कीवर्ड से आप लाइन्स को फ्रेम कर देना, ठीक है। और एक और रिसोर्सेज है, आप कोई एक चार्ट बुक ऑर्डर कर लेना किसी भी फैकल्टी के। विशाल सर की बेस्ट चार्ट बुक है, मेरे को अभी मैंने उन्हीं का यूज़ किया था। 39 पेजेस की आती है, बेस्ट है। हर चैप्टर को एक चार्ट में क्यों समराइज़ करके रख दिया उन्होंने, तो वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बार आप रिवाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। और मैराथन के लिए अमित महाजन सर की रेफ़र कर लेना। वो 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन पूरी रात बैठ के पूरा जीएसटी रिवाइज़ करवाते, तो मैंने वही करा था। उनको पूरी रात 3-4 बजे तक वो बैठे रहे थे, हमने उनके साथ प्रिपेयर कर लिया था पूरा जीएसटी एग्ज़ाम के जिस दिन लॉ का पेपर हम दे के आए थे उसी दिन। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो मैं काम करता हूँ, आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन बहुत इजी है, कुछ मतलब इसको लास्ट में रिवाइज़ कर लेना, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वरना क्वेश्चन आता है तो थियरी क्वेश्चन आते हैं, वरना नहीं आता है। सप्लाई अंडर जीएसटी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चार्ज ऑफ जीएसटी इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। हर अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। चार्ट बुक से पढ़ लेना विशाल सर के, बहुत ईजी में उन्होंने 1 पेज में समराइज़ कर दिया है। और इसको ना आप रोज़ पढ़ेंगे तो ही याद होगा प्लेस ऑफ सप्लाई की। उसकी जो लिस्ट है ना बहुत लंबी है कि आपको एग्जैक्ट प्लेस याद रखना पड़ता है, तो प्लीज़ उसको डेली बेसिस पे पढ़ने की कोशिश करना। एग्जाम्शन की लिस्ट जो है वो मतलब इमेंस है, ह्यूज है, बहुत ज़्यादा लिस्ट है। तो आप क्या करेंगे, चार्ट बुक से पढ़ लेना। अगर आपको ये नहीं भी करना है तो मत करिएगा एग्जाम्शन की लिस्ट, ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो 10 मार्क्स का आ जाएगा। बट आई वुड से मैंने खुद किया था ये पर्सनली, तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप भी ये करके जाना। जीएसटी में कोई भी चैप्टर ऑप्शन देखो, 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर है। अगर सच में बताऊँ ना तो कुछ 2-3 चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं।
एग्जम्पशन है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस ऑफ कि याद करना बहुत मुश्किल है। एग्जम्पशन हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, आईटीसी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन को याद बहुत करना होता है, टैक्स इनवॉइस को याद बहुत करना होता है और रिटर्न्स को याद करना होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो आप बस ये 3-4 चैप्टर हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं इन टर्म्स ऑफ रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है सिलेबस, डीटी से बिल्कुल वास्ट नहीं है। तो आप इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। तो हम प्लेस ऑफ एग्जम्पशन पे थे। एग्जम्पशन को आप ज़रूर कर लेना। आप डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे या आप स्टडी टेबल के सामने एक चार्ट प्रिंट करके स्टिक कर देंगे ना, तो भी आपकी नज़र जाती रहेगी डेली बेसिस पे, तो आप उससे भी आपका काम हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेम इसमें भी कुछ बहुत सारी चीज़ें रिमेंबर करने वाली है। बट अमित महाजन सर ने ना एक वीडियो डाली है इस पर, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, इन ऑर्डर टू रिमेंबर देम, निमोनिक बना के, तो आप वो रिफ़र कर लेना, उससे आपका काम बन जाएगा। आईटीसी जितना प्रैक्टिस हो सकती है क्वेश्चंस की उतनी प्रैक्टिस करना, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। आई वुड नॉट से कि आप 10 क्वेश्चन पर रुक जाना, मैं ऐसा कहूँगा एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जितने ज़्यादा आप आईटीसी में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको माइंड में उतनी क्लैरिटी ज़्यादा बनेगी, सो दैट अगर इन केस आईटीसी में नया कोई क्वेश्चन बन के आता है तो आप उससे डील कर पाएंगे। और वर्किंग नोट पे प्लीज़ ध्यान देना, आईटीसी के क्वेश्चंस पे जितना ज़्यादा वर्किंग नोट लिखेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन याद करने का चैप्टर है, मॉड्यूल के पीछे समरी नोट्स दिए गए हैं, आप उनको ज़रूर रेफ़र कर देना। दोज आर द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट प्लीज़ चार्ट बुक से रेफ़र कर लेना, याद हो जाएगा आपको। अकाउंट रिकॉर्ड सेम, ई वे बिल सेम, पेमेंट ऑफ टैक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर। रेयरेस्ट ऑफ द रेस्ट टाइम में थ्योरी पूछ लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनते हैं 10 मार्क्स के, अच्छे से कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है ना एग्ज़ाम में, वो पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी, एग्जेम्पशन, ये इन तीनों को कंबाइन करके वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो पेमेंट ऑफ टैक्स अच्छे से कर लेना। टीडीएस टीसीएस ईजी टू डू। रिटर्न्स थियरी है, थोड़ा मेहनत लगेगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने कितने मॉक टेस्ट पेपर लिखे थे। मैंने जीएसटी में 6 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, और उसका सोल रीज़न ये है कि मैंने डीटी पूरा नहीं किया था, और डीटी पे मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया था 100% कि मेरा अच्छा ही जाएगा डीटी। बट तो मैंने इसीलिए हमेशा जीएसटी पे फोकस किया। हमेशा डेली बेसिस पे मैं जीएसटी को आधे घंटे ही देता था। मतलब मैं उठता था और पहले आधे घंटे जीएसटी को थोड़ा सा पढ़ता, एग्जैक्ट 30 मिनट्स, और देन आई यूज़ टू मूव अहेड विथ माय डेली टारगेट। तो डेली बेसिस पे आप सुबह या शाम को सोने से पहले आधे घंटे जो मोबाइल चलाते हैं उसको रिमूव कर दीजिए, और आधे घंटे जीएसटी रोज़ सिंपली क्या करिए, वो चार्ट बुक डाउनलोड मारिए, अपने मोबाइल में रख लीजिए, और जैसे आप सोने जाएंगे ना बेड पे, आप उसको चार्ट बुक पढ़ते रहिए, आप अपने आप आपको नींद आ जाएगी। इससे नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है और आपका रिवीजन भी डेली बेसिस पे होता जाएगा। क्योंकि याद रखिए जीएसटी में ना बहुत सारी चीज़ें याद करनी, मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद ही करनी है। तो आप ऐसे डील कर सकते हैं। और अब मैं बता दूं कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले विशाल सर सुपर 30 क्वेश्चंस रिलीज़ करते हैं। प्लीज़ डू दैट, क्योंकि वो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ ना कि अगर आप वो 30 क्वेश्चंस भी कर लेंगे ना जो विशाल सर रिलीज़ करते हैं, सुपर 30 क्वेश्चंस, आप उतना भी कर लेंगे ना, लिटरली बता रहा हूँ मैं, आप पास हो जाएंगे। क्योंकि उसमें ना सर टू भी सब कुछ कवर कर लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसमें कम से कम 25 सिनारियोज़ रहेंगे, वो सर मतलब बेसिकली पूरा चैप्टर ही कवर कर लेते हैं। तो आप वो सिर्फ सुपर 30 ही करके जाएंगे ना, तो भी आप पास हो जाएंगे जीएसटी में। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 35 में से 20 के एबो चले जाएंगे आप सिर्फ उस सुपर 30 क्वेश्चन से, अगर आपको 100% आता है वो सारे क्वेश्चन तो भी। और आरटीपी पिछले 2 अटेम्प्ट के कर लेना। मॉक टेस्ट पेपर करंट अटेम्प्ट के 2 एमटीपी जो रिलीज़ होगी उनको लिख के करना, प्लीज़ लिख के करना। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जीएसटी पे आपका कंट्रोल होना ही चाहिए, डीटी पे नहीं रहेगा तो भी चलेगा। जीएसटी को पूरा मतलब अगर मैं आपको सोते हुए भी पूछ लूँ ना कि एग्जामिशंस की लिस्ट बताइए, तो आप उठ के नींद में बोलने चाहिए, इतने कंट्रोल होनी चाहिए आपके जीएसटी के पास। अगर इतना कंट्रोल रहेगा ना तो देयर विल बी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन कि आप फेल हो जाएंगे, अदरवाइज़ कोई फेल नहीं होता। सबका यही टारगेट होता है कि वो जीएसटी को 100% करें और डीटी को 50% सिलेबस विथ 100% एक्यूरेसी के साथ करके जाए, सो दैट वो 45 या 50 प्लस क्रॉस कर जाए। कोई सिर्फ इतने सिलेबस से ही 60 क्रॉस कर जाता है। तो मैंने खुद किया है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ।
अगर मैंने नहीं किया होता तो मैं वो चीज़ कहता भी नहीं। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। और कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है नहीं जीएसटी के लिए, इतना ही था। अगर आपको इनके अलावा कोई भी डाउट आया जीएसटी में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना या ईमेल में पूछ लेना। मैंने ईमेल भी डाला है, मैं आपको एडवाइस दे दूँगा या आपको की जो भी डाउट रहेगा मैं वो सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू सो मच।